इंदौर में नाबालिग के साथ रेप के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी की अलग अलग धाराओं में 62 साल की हुई उसको जेल। बेटे की दोस्त के साथ हैवानियत की हदों को किया था पार। जबलपुर में भगवान राम पर टिप्पणी के मामले में एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन। स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने की मांग। इधर सीआईएसएफ ने कोची एयरपोर्ट से आरोपी को लिया हिरासत में। हरदा में किसानों पर एफआईआर का विरोध। बड़ी संख्या में किसानों ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव। फसल के लिए पानी की मांग को लेकर किया था किसानों ने चक्का जाम। भोपाल में किसान पर आग का सितम। 15 एकड़ की गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काफिला हादसे का हुआ शिकार। पुलिस वाहन के पलटने से 3 पुलिसकर्मी घायल। बेदाखेड़ी के पास हुआ हादसा। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं इवनिंग प्राइम टाइम। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की खबरें डिटेल में बताएंगे, क्योंकि सवाल आपका है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसी बीच बिग ब्रेकिंग आपको भोपाल से बताते, जहां पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को एससी से राहत मिली है। यानी कि मान सिंह के मामले में एसआईटी के गठन से इनकार कर दिया गया। इसके साथ ही खात्मा रिपोर्ट में हस्तक्षेप किए जाने पर भी यहां पे इनकार किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो इस पूरे मामले में उनको बड़ी राहत मिली है। सीबीआई जांच से भी इनकार किया गया है। सागर निवासी विनय मलैया और राजकुमार सिंह ने इस याचिका को दायर किया हुआ था। सागर की अदालत ने पहले ही विनय और राजकुमार को दोषी बताया था। मामले को जबरदस्ती तूल दिए जाने और झूठी शिकायत किए जाने का यहां पे दोषी ठहराया गया है। तो बड़ी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत यहां पे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को मिली है। मान सिंह के मामले में एसआईटी के गठन से इनकार किया गया है। हरप्रीत कौर इस वक्त हमारे साथ आईबीसी संवाददाता जुड़ गई हैं। हरप्रीत, बड़ी राहत मिली है गोविंद सिंह राजपूत को, क्योंकि कई ऐसे मामलों में उनको लगातार दोषी बनाया जा रहा था और उनकी इमेज पे डेंट लगाया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत यहाँ पे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को दी है और ये राहत उनको मान सिंह मामले में मिली है। लगातार इस बात के उन पर आरोप लग रहे थे कि मान सिंह नाम का एक जो शख्स है जो गायब है, उसे गायब करवाने में कहीं ना कहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का हाथ है और इसी को लेकर लगातार ये मामला हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में था। अब इस मान सिंह मामले में एसआईटी के जो गठन और प्रस्तुत खात्मा रिपोर्ट में हस्तक्षेप किए जाने से भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। एक जो बड़ी राहत है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को दी है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में उन्होंने यहाँ पर यह भी साफ कर दिया है कि जो याचिका करता है वो इस पूरे मामले को जबरदस्ती तूल दे रहा है। अपहरण कर उसके जो संबंध में झूठी शिकायतें हैं उसको भी यहाँ पर जो है वो दोषी बताया गया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए हरप्रीत। तो देखिए, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में से हम खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर इंदौर नगर निगम में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल बजट सत्र के दौरान नगर निगम में कांग्रेस की मुस्लिम महिला पार्षदों ने सभापति से अनुमति लेकर नमाज अदा किए जाने की बात की थी, लेकिन सभापति ने नमाज के लिए अनुमति देने से ही यहां पे सिरे से खारिज कर दिया था और जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर विवाद शुरू हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुस्लिम कांग्रेस पार्षदों पर जोरदार निशाना साधा। महापौर
ने कहा है कि महिला पार्षदों को इसके लिए बाकायदा अनुमति लेकर परिसर के बाहर नमाज अदा करना था। तो वहीं महापौर के इस बयान पर कांग्रेस की मुस्लिम महिला पार्षद रूबीना इकबाल खान ने पलटवार किया है। रूबीना ने कहा है कि हमने अनुमति लेकर ही नमाज पढ़ी है। चलते हुए सत्र में हमने समय मांगा था और उसी दौरान उन्होंने ब्रेक देने की बात कही थी। रूबीना खान ने यह भी कहा है कि अब तो नमाज पढ़ ली है, यदि फांसी चढ़ाना है तो चढ़ा दें। तो वहीं अब इस पूरे मामले में संस्कृति बचाओ मंच ने नगर निगम में नमाज पढ़ने वालों को सस्पेंड किए जाने की मांग की है। सभापति जी ने कभी भी कहीं भी परिसर में नमाज करने की अनुमति नहीं दी। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात की तो उन्होंने कहा मैंने कोई अनुमति नहीं दी है। और इसके बाद नवीन भवन के एक रूम में नमाज उन्होंने पढ़ी है, तो ये तो बिना अनुमति के पढ़ी है। अनुमति लेकर व्यवस्थित बात करके ही ये काम करना था। धार्मिक स्थल और शासकीय कार्यस्थल में दोनों में अंतर ही नहीं रह जाएगा। शासकीय कार्यस्थल पर फिर कल से हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगेंगे, अखंड रामायण के पाठ करने लगेंगे तो शासकीय कार्य में बाधाएं उत्पन्न होंगी। इसलिए हमारा ये निवेदन है कि शासकीय कार्य में जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शासन करे और उन्हें सस्पेंड किया जाए। वक्फ संशोधन बिल से उज्जैन के 120 परिवारों की नई उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है। बिल के आने से 120 परिवारों को उम्मीद तो ये भी है कि 19 साल पहले उनसे जो जमीन वापस ले ली थी अब वो उनको वापस मिलेगी। दरअसल उज्जैन विकास प्राधिकरण ने साल 2006 में शिप्रा विहार कॉलोनी में लोगों को प्लॉट उपलब्ध कराए थे। लोगों ने किश्तें भी जमा कर दी, रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी। लेकिन जब लोग कब्जा लेने के लिए वहां पर पहुंचे तो स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इस भूमि को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी। तब से लेके आज तक ये परिवार अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। यूडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया है कि मामला अदालत में लंबित है। कोर्ट के द्वारा लगाए गए स्थगन आदेश हटते ही आगे की कार्रवाई को मुकम्मल किया जाएगा। शिप्रा विहार में लगभग 96 में 6 हेक्टेयर लैंड का अधिग्रहण हुआ था। प्रॉपर अधिग्रहण आदेश निकला था उसमें। उसके पश्चात कई प्लॉट्स को आवंटित भी किया गया है और रजिस्ट्री भी हुई है। हमारी जो लीगल टीम है वो प्रयत्नशील है और उसमें काफी सिंसियरली कोशिश की जा रही है कि स्टे हटाया जाए, जिससे कि जो वहाँ पे हितग्राही हैं उनको जिस उद्देश्य से स्कीम में प्लॉट दिए जाते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। गुजरात के बनासकांठा फैक्ट्री हादसे में हरदा जिले के हंडिया गांव के 2 लोग लापता हुए थे। लापता रहे दोनों मजदूरों की भी अब मौत हो चुकी है। कुछ बॉडी के अवशेष भी पाए गए हैं जिनके डीएनए टेस्ट के बाद पहचान हुई है। दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस के जरिए हरदा लाए गए, जिनका जिला प्रशासन की देखरेख में नेमावर तट पर अंतिम संस्कार भी किया गया। दरअसल गुजरात के बनासकांठा में मंगलवार को बॉयलर ब्लास्ट की वजह से पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ था और जिसमें मध्य प्रदेश के 18 मजदूरों की मौत हो गई थी। हादसे में देवास जिले के 10 तो वहीं हरदा जिले के 8 मजदूर बताए जाते हैं। इसके साथ ही 3 मजदूर घायल थे और 2 लापता थे। तो वहीं कुछ बॉडी के अवशेष भी मिले थे जिनका डीएनए टेस्ट के लिए जिनको भेजा गया था। डीएनए आने के बाद दोनों की पहचान हंडिया निवासी लक्ष्मीबाई और संजय नायक के रूप में हुई है। इस हादसे में मध्य प्रदेश के मृतकों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को देवास जिले के संदलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के मृतकों के परिजनों के साथ मुलाकात की है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिजनों के साथ मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि अपनों का असमय जाना जीवन नीरस कर देता है। इस दुखद हादसे ने हंसते खेलते खुशहाल परिवार को उजाड़ दिया है। आपको बताते चले कि गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से संदलपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई थी। तो
तो देखिए, ग्वालियर चंबल को नवरात्रि में एक और बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग पर अब हफ्ते में 7 दिन ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित किया जाएगा। अंचल के लोग लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि ग्वालियर से भोपाल तक जाने वाली इंटरसिटी, जो वर्तमान में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही संचालित होती है, उसको प्रतिदिन चलाया जाए। और इस मांग का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी को प्रतिदिन चलाए जाने की मांग की थी। मांग पूरी होने पर सिंधिया ने अपने एक्स पर पोस्ट भी किया और पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि मंत्री अश्विनी वैष्णव का उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि ये इस कार्य से क्षेत्र के लोगों को एक बड़ी राहत होगी और वहीं शहर के लोग भी धन्यवाद लगातार दे रहे हैं। अच्छा है, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है, अब ज़्यादा चल रही है तो अच्छी बात है। यात्रियों के लिए तो सुविधा है ही, सबके लिए सुविधा है वो। अच्छा है, सबके लिए सुविधा होगी। हाँ, अच्छा रोज जाएगी तो सभी को सुविधा होगी। बहुत अच्छी बात है, रेगुलर लोगों के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अच्छी बात है ना, ये तो रेगुलर हो गई तो ठीक है, किसी को अप डाउन करना है उसके लिए अच्छी बात है। 5 दिन चलती थी, अब तो ज़्यादा चलेगी तो अच्छा है, यात्रियों को सुविधा रहेगी, भोपाल जाने में आसानी रहेगी। सिंधिया जी के राज में अच्छा है, बढ़िया फैसला है। जबलपुर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी किए जाने के मामले में फरार चल रहे निजी स्कूल संचालक अखिलेश मेबन को केरल से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी अखिलेश को कोची एयरपोर्ट पे CISF ने पकड़ा है। जबलपुर पुलिस की एक टीम आरोपी अखिलेश को लेने के लिए केरल पहुंची हुई थी, जो आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जबलपुर वापस आएगी। इधर आरोपी के खिलाफ ABVP ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को बड़ी संख्या में ABVP के कार्यकर्ता जॉय स्कूल के सामने एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी करते हुए स्कूल के भीतर घुसने की कोशिश करने लगे। इस दौरान आरोपी का पुतला भी दहन किया गया है। मौके पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई है। ABVP के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर स्कूल की मान्यता रद्द किए जाने की मांग की है। जॉय स्कूल के जो संचालक हैं अखिलेश मेबन, उन्होंने हम सभी के पूरे देश के आराध्य भगवान श्री राम के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करी है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। इतने बड़े स्कूल के संचालक इसके पहले भी कई सारे मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मांग को लेकर कि अखिलेश मेबन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई तो की जाए, साथ ही साथ इस स्कूल की भी मान्यता समाप्त की जाए। दिनांक थाना विजयनगर में विवादित टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को पहुंचाने के संबंध में की गई थी, जिसमें FIR की गई है। एयरपोर्ट केरल में एर्नाकुलम में है, उसको पत्र भेज के जो है वहां से डिटेन कराया गया है, जहां पे वो मिल गया है और यहाँ की टीम भी पहुंच गई है। उसको अभी अभिरक्षा में ले लिया गया है और अभी वहाँ ट्रांजिट रिमांड के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। बिग ब्रेकिंग संस्कारधानी जबलपुर से, जहां पर VHP के 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने ईसाई धर्म गुरु से मारपीट किए जाने के मामले में केस दर्ज किया है। विरोध में VHP कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा, रांझी थाने में धरना देते हुए किया है सद्बुद्धि यज्ञ। इस पूरे मामले की जांच करते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। तो सबसे पहले IBC 24 इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है जबलपुर से, जहां पर VHP के 3 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने ईसाई धर्म गुरु के साथ मारपीट के मामले में इस केस को दर्ज किया है और विरोध में VHP के तमाम कार्यकर्ता यहां पे सड़कों पर बैठ गए और जोरदार हंगामा किया है। रांची थाने में धरना देते हुए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया है। इस पूरे मामले की जांच करते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। दुर्गा माता नमः स्वाहा। तो देखिए, बुलेटिन में वक्त है मध्य प्रदेश टॉप 10 का। इंदौर में नाबालिग के साथ रेप के मामले में आरोपी को 62 साल की जेल। आरोपी ने बेटी की दोस्त के साथ घिनौनी वारदात को दिया था अंजाम। मऊगंज में फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले 3 शवों का कराया गया पोस्टमार्टम। संजय गांधी अस्पताल में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया पोस्टमार्टम। रिपोर्ट आने के बाद होगा मामले में खुलासा। गुना में आइसक्रीम के पैसे मांगने के विवाद ने लिया हिंसक रूप। आरोपी ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर दौड़ाते हुए पीड़ित के ऊपर चढ़ाने की कोशिश। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। पीड़ित व्यक्ति ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। ग्वालियर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने चलाई गोली। हत्या के मामले में गवाही नहीं देने को लेकर चलाई गई है गोली। लोगों की मदद से बदमाशों को पकड़ने में मिली बड़ी सफलता।
इंदौर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष के बयान का हुआ विरोध। रजक समाज ने फौजिया शेख का जलाया पुतला। फौजिया ने करबला मैदान पर कब्जे की कही थी बात। नर्मदापुरम में कुल्हाड़ी लेकर आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचा एक शख्स से टीका लगा रहे डॉक्टरों को दी धमकी। सीएमएचओ ने पुलिस से की मामले में शिकायत। मंदसौर में ग्रामीणों ने दुकान में की जमकर तोड़फोड़। शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दिया धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिलाएं भी हुई इस प्रदर्शन में शामिल। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। रायसेन में बेकाबू कार ने श्रद्धालुओं को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। श्रद्धालु खंडेरा माता मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। सीधी में नाबालिग के साथ हैवानियत। 4 आरोपियों ने नाबालिग के साथ किया गैंगरेप। पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। मध्य प्रदेश के 38 डॉक्टर पर सरकार का एक्शन। एमपी सरकार ने रद्द की 38 डॉक्टरों की नियुक्ति। वक्त पर ज्वाइन नहीं किए जाने पर नियुक्तियों को किया गया रद्द। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले हुआ है हादसे का शिकार। पुलिस का वाहन पलटा। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल। घायलों को सीहोर किया गया रेफर। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी बुलेटिन से लेती हूं इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद भी IBC 24 पर खबरों का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है, क्योंकि सवाल आपका है।